गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। ये है आपका सेट नंबर 114। सेट नंबर 114 ऑनलाइन में ये सेट नंबर 13 था। क्या था? सेट नंबर 13। तो चलिए जरा इसको क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर, बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए? क्या जितने भी बड़ी बड़ी नदियों हैं वहां पर बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए? बांध का काम क्या होता है? पानी को रोकना या पानी का स्टोर करना। जैसे मान लीजिए कि अगर नदी जा रही है तो बगल से एक बांध बना दिया ताकि वहां पर पानी को स्टोर किया जा सके, उसकी बात कर रहा है वो। तो पहले व्यक्ति का तर्क है कि नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सारे देश का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। गलत। क्योंकि अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उससे क्या हो गया कि इकोसिस्टम को तो कोई बर्बादी नहीं होगी, पारिस्थितिक तंत्र को तो कोई खतरा नहीं है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हां करने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। तो दूसरे व्यक्ति का तर्क मजबूत है और केवल 2 का मतलब बी हो जाएगा। डन। अगला आंसर 2 से 4 तक ऐसे ही करना है। केवल 1 तो 1, केवल 2 तो बी, 1 और 2 तो सी, या तो 1 या 2 तो डी, और दोनों में से कोई नहीं तो ई। कह रहा कुछ कबूतर पक्षी है। तो देखिए के से कबूतर हो गया और कुछ कबूतर क्या है? पक्षी है। डन। सभी पक्षी मनमोहक हैं, ये भी डन हो गया। और कुछ मनमोहक जानवर है और कुछ मनमोहक जानवर है। पहला क्या कहता है कि सभी जानवर पक्षी है। अच्छा बताइए क्या सभी जानवर पक्षी है क्या? तो नहीं है। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। और कोई जानवर पक्षी नहीं है तो यह भी गलत हो गया। लेकिन सभी और कोई नहीं में इधर नहीं होता है। तो आप क्या कहिएगा? ई नंबर आंसर, मतलब ना तो 1 और ना ही 2। आंसर क्या चला जाएगा? ई नंबर। डन। तीसरा नंबर सवाल, सभी मकान जो है ना वो किला है। जितने भी मकान हैं सारी की सारी क्या है? किला है। और कोई किला घर नहीं है और कुछ घर नया है। कुछ घर नया है तो कुछ नया मकान नहीं है। तो कुछ नया मकान नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि इतना जो नया है वो मकान कभी नहीं होगा। तो पहला सही हो गया। और सभी मकान नया है तो गलत हो गया। और केवल निष्कर्ष 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल, कुछ पुस्तकें पुरानी है। पीयू से पुस्तक, और कुछ पुस्तक क्या है? PRNI से तो पुरानी है। कुछ पुस्तकें पुरानी है और सभी पुरानी कॉपियां हैं। क्या है ये? कॉपियां हैं। और सभी कॉपियां क्या हैं? खिलौने हैं। डायग्राम चलो बन गया। पहला कह रहा है कि कुछ खिलौने पुस्तक है। तो कुछ खिलौने पुस्तक है तो बिल्कुल सही, क्योंकि इतना जो खिलौना है, खिलौना भी है और पुस्तक भी है। सभी कॉपियां पुस्तकें हैं तो इतना ही कॉपी न पुस्तक है, तो दूसरा गलत हो गया। तो केवल 1 का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर? सर जी सो टफ, कहां टफ है जी? आसान आसान तो क्वेश्चन है। कह रहा 15 अगस्त 1964 को कौन सा दिन होगा? तो डेट में 7 से भाग लगाए, शेष 1 बच गया। अगस्त का कोड कितना होता है? 3। अब जो कोड लेते हैं आप वो भी कोड ले सकते हैं, 2 लेते हैं। कुछ लोग अगस्त का कोड 2 लेते हैं। 64 में 7 से भाग लगाए, शेष 1 बचा। 64 साल में लीप कितना? तो 64 साल में 4 से भाग दिए तो 16 लीप होगा। लेकिन 16 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 2। क्यों लिखेंगे 2? क्योंकि 7 का मल्टीपल उड़ा दिया। 1900 का कोड कितना होता है? 0। अब देखिए 3 2 5 1 6 1 7 खत्म। 0 का मतलब क्या? शनिवार। क्या? शनिवार। आंसर ए नंबर। डन। अगला कथन, मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें। मोटापे की समस्या से अगर लड़ना है तो हमारी दवा लें। कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। पहला, बाजार में उपलब्ध मोटापे कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता। तो गलत, क्योंकि ये तुलना करने लग गया और जैसे ही तुलना करेगा तो वह गलत माना जाएगा। दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो यह भी गलत है। क्योंकि कथन से कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा दवा नहीं खाएंगे तो मोटापा ठीक ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई भी नहीं, ऑप्शन से डी चला जाएगा। क्लियर? अगला सवाल,
एक घड़ी को सुबह 8 बजे सही मिला दिया जाता है। यह घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अगले दिन यह घड़ी सायं 8:15 दर्शा रही है, तो सही समय क्या होगा? तो यह बताइए, आज सुबह 8 AM से अगले दिन यह घड़ी शाम के 8:15 PM को यह घड़ी दिखा रही है। तो यह घड़ी तो 24 घंटे में तेज हो जाती है 10 मिनट। तो इसका मतलब समय कब भी होगा तो समय इससे कम ही ना होगा। समय क्या होगा? कम ही होगा। कम वाला समय क्या दिया हुआ है? या तो 8 या तो 7:45। तो ये बताइए 8 बजे से 8:15 मत लीजिए, 8 से 8 लीजिए, लगभग 36 घंटा हो गया। अब आप यहां से पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि प्रत्येक 24 घंटे में जब 10 मिनट तेज हो जाती है तो 1 घंटे में कितना? तो 10/24 होगा कि नहीं होगा? तो 36 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 10/24 गुना 36। 12 से 2 बार में, 3 बार में, और 2 से 5 बार में। तो लगभग बताइए 15 मिनट आ गया कि नहीं आ गया 36 घंटे में? 8:15 ना लेकर के 8 बजे हम लेकर के देखें, इसका मतलब समय कितना हो रहा है? 8 बज रहा है। क्या बज रहा है? 8 बज रहा होगा, क्योंकि यह घड़ी तो फास्ट चल रही है इसलिए 8:15 दिखा रही है। तो जब इस घड़ी में एक्चुअल समय क्या हो रहा होगा? 8 बज रहा होगा। डन। अगला सब क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुख किए हुए 33 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल कितने हैं? 33 बच्चे हैं। उसमें से राम का स्थान मोहन के दाएं 8वां है। ये रहा मोहन, इसके दाएं को 8वां राम है। कितना? 8वां। राम का स्थान मोहन के दाएं 8वां है और सोहन के बाएं 11वां है। और सोहन के बाएं कितना है? 11वां। और सोहन के बाएं 11वां है। यदि सोहन का स्थान दाईं छोर से छठा है तो सोहन अगर दाईं छोर से छठा है तो 11 6 ये 17 हो जाएगा। और इधर से कितना हो जाएगा ये बताइए? ठीक है, 17 हो जाएगा। दाईं छोर से छठा हो, यदि सोहन का स्थान दाईं छोर छठा हो तो बताएं कि राम का स्थान बाईं छोर से क्या होगा? अब बताइए राम का स्थान बाईं छोर से क्या होगा? तो टोटल में एक बढ़ाते हैं 34, एक तरफ का रैंक घटाते हैं तो दूसरी तरफ का रैंक 17 निकल करके आ जाता है। ऑप्शन से सी। डन। अगला सवाल 9 नंबर में, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। जो 2 किलोमीटर दूर है, ए से बी तक जाती है। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर सी तक जाती है। फिर यहां से 8 किलोमीटर चल करके कहां चलती है? तो सी पर जाती है। तो ए, बी और सी। वहां से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ करके डी तक 5 किलोमीटर जाती है। यहां से फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर कहां चलती है? तो डी तक चलती है। ठीक है, डी तक। फिर यहां से वह बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है और ई तक जाती है। हो गया ना? तो सवाल है, तो ए से ई की दूरी कितनी होगी? तो ए से ई की दूरी कितनी? ये टोटल 5 है, ये 2 है, तो ये कितना रह जाएगा? 3 किलोमीटर। ऑप्शन से बी नंबर। अगला कह रहा शशि रवि के संदर्भ में किस दिशा में? डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डीएस, डाटा सफिशिएंसी। तो आपका जो सवाल पूछा गया है आंसर कौन कर सकता है ये बताइए। शशि रवि के संदर्भ में किस दिशा में? पहला कह रहा है शशि के दाईं ओर एक इमारत खड़ी है जिसके पश्चिम में रवि खड़ा है। शशि के, मान लो कि ये शशि है, ठीक है, तो कह रहा है शशि रवि के संदर्भ में किस दिशा में? तो शशि के दाईं ओर एक इमारत है, ये इमारत है। शशि के, मान लो कि शशि का फेस इधर है, तो शशि के दाईं तरफ इमारत है। शशि के दाईं तरफ इमारत खड़ी है जिसके पश्चिम में रवि खड़ा है, जिसके पश्चिम में रवि खड़ा है। तो शशि के दाईं तरफ इमारत है जिसके बाईं तरफ, तो पहले से तो आंसर आ रहा है कि आखिर रवि जो है शशि के किधर है? इमारत का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, इमारत का दरवाजा दूसरे से नहीं। तो केवल एक आंसर कर दिया, ऑप्शन से ये हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सी आकृति पूरी करेगी। देखो यहां पर दोनों नीचे है, तो पहला वाला चेंज हो गया, दूसरा वाला सेम है। फिर क्या हो गया, तो दोनों ऊपर चला गया ना। फिर पहला वाला चेंज हो गया, दूसरा सेम है। फिर उसके बाद देखिएगा, यहां पर पूरा क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया है, यही ना। तो अगली आकृति क्या होगी, अगली आकृति तो दोनों फिर नीचे चली आएगी, आ जाएगी कि नहीं। तो दोनों नीचे ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, किस में है, डी में है। तो आंसर क्या चला गया, 11 का डी नंबर। क्लियर। अगला देखिए, ये यहां से यहां तक कितना आगे गई, 5 मिनट आगे गई। 12 पर है, 12 पर है, 5 मिनट पर गई। 5 से फिर कहां गई, 15 मिनट पर। तो यहां से 10 मिनट आगे गई। यहां से ये कितना आगे गई, तो यहां आ गई, तो प्लस 15 मिनट आगे गई। तो अगला जो फिगर होगा कितना होगा, तो 20 मिनट आगे जाएगा। ये बताइए 30 20 50, तो कहां चलाएगा, 50 का मतलब यहां चलाएगा 50 पर, मतलब ए नंबर आंसर। क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर। 5 मिनट बढ़ा, 10 मिनट बढ़ा, 15 मिनट बढ़ेगा, फिर 20 मिनट। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति को चुनिए, भिन्न आकृति को चुनिए। देखिए ये और ये सेम डायरेक्शन में है। क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। लेकिन बी नंबर को देखिए तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। डन। 14 से 15, 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी। सबसे पहले देखिए कि तीनों क्या कह रहा है, 50 को तीनों भाषाएं आती है। तो ध्यान दीजिएगा, 50 को तीनों भाषाएं आती है। तो सबसे पहले उसी का डायग्राम बनाएंगे, 1 2 और 3। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी। तो ई से अंग्रेजी हो गया, एफ से फ्रेंच हो गया और एच से हिंदी हो गया। चलो 50 को तीनों भाषाएं आती है। अब बताइए 4000 में से 3000 को अंग्रेजी आती है, तो टोटल का वैल्यू कितना है, 3000। 2000 को फ्रेंच आती है, तो टोटल का वैल्यू कितना, 2000। और 500 को हिंदी, मतलब टोटल का वैल्यू कितना, 500 है। अब 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी। अब बताइए फ्रेंच और अंग्रेजी कितने लोगों को, 1500 लोगों को। तो 1500 में ये 50 है, तो ये 1450 हो जाएगा। ठीक है, ये 1450 हो जाएगा। डन। उसके बाद 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, तो फ्रेंच और हिंदी 300 है। अब ये 50, तो ये 250 हो जाएगा। 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, अंग्रेजी और हिंदी कितनों को, तो 200 को। तो ये 50, तो ये 150। अब बाकी को निकाल लीजिए। ये कितना हो गया, 1500 और 150, 1650। तो 1650 तो 1350 बच गया। इधर आते हैं 2000 में से 15 2 17 1750, तो मतलब 250 बच गया। 300 होना चाहिए, तो 250 और 150, 4 1 50, 450 हो गया। तो ये 50 बच गया। सवाल क्या है, ये देख लो। सवाल है कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है। तो केवल 2 भाषाएं का मतलब 1450 प्लस 250 और प्लस 150, यानी कि 1850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1850। तो 14 2 16 1 17, अब 150, 1850। डन। अगला सवाल इस पर एक और, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। तो कम से कम एक भाषा आती है, तो सबको जोड़ लीजिए, कम से कम एक। ये बताइए 3000 है, उसके बाद 2.5 2.5 5 550, मतलब 3550। कितने हो जाएंगे, 3550। सबको जोड़ लेना है, 3550। सवाल पूछता कितने को एक भी भाषा नहीं आती, तो 4000 में से 3550 घटा देंगे। एक घड़ी में केवल 12 3 9 और 6 पर एक एक बिंदु अंकित किया गया है। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। तो जैसे ही घड़ी को दर्पण के सामने में उल्टा रखते हैं, तो क्या बनाता है, तो जल प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है। ये दर्पण में बजने वाला समय 9:15 है, तो 9:15 है। 18:30 में से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9:15 हो जाएगा। तो 9:15 नहीं है, तो ऑप्शन से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगला, इसके बाद की अगली सीरीज क्या होगी वो पता करनी है ना। देखिएगा, 3 बाहर 1 अंदर, फिर 2 बाहर। यहां 1 अंदर है, यहां 2 अंदर हो गया, यहां
3 अंदर हो गया और यहां चारों अंदर हो गया। फिर अब क्या होगा, तो चारों अंदर हो गया तो फिर एक बाहर होगा, तो एक बाहर किस में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है, इसीलिए बी सी डी नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर 3 बाहर होगा, चारों बाहर तो होगा नहीं, 3 बाहर किसी में है नहीं, इसीलिए आंसर ए ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंग दिया जाता है और पुनः उसे 125 इकाइयों घनों में काट दिया जाता है। बिना रंग वाले फलकों वाले घन की संख्या, मतलब बिना रंगों वाले घन की संख्या, मतलब 0 सतह वाले, 0 सतह वाले x - 2 का क्यूब हो जाएगा, और x - क्यूब मतलब क्या, 5 - 2 का क्यूब 125 हो जाएगा। अरे 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 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 19 नंबर देखिएगा। प्रश्न 1 के आंकड़ों से उन घनों की संख्या जिसका केवल एक फलक रंगा हो। तो केवल एक सतह वाले घनों की संख्या कितनी होती है, 6 × x - 2 का स्क्वायर, 6 × 5 - 2 का स्क्वायर 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। डन। 20। क्या विकासशील देश में विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देना चाहिए? कह रहा सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्या विकासशील देश में विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? पहला कह रहा है इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। दूसरा, नहीं, इससे नगद में निर्बद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। तो दूसरा सही, पहला गलत। हाँ, आप सहायता किसको देंगे, जो जरूरतमंद है उसी को ना। अब जो जरूरतमंद नहीं है उसको सहायता क्यों दें हम? तो दूसरा सही होगा, केवल 2 ऑप्शन से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल, 400 वर्षों में, यहां 400 है, ठीक है, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? तो 97 बार आएगा। क्यों भाई? 400 वर्षों का मतलब 100, 200, 300 और 400 में ये जनरल ईयर हो जाता है, ये जनरल ईयर हो जाता है, ये जनरल ईयर हो जाता है, ये लीप ईयर हो जाता है। तो ये जो 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 400 वर्षों में 100 लीप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 3 घट जाता है, 97 होता है। क्यों 3 घट जाता है पता है ना? क्योंकि 100, 200 और 300 क्या होता है, जनरल ईयर होता है, जो कि 100 लीप में भी ये काउंट हो जाता है, तो उसको काउंट नहीं करना है, तो 97 हो जाएगा। डन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 8वें अक्षर और बाएं छोर से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा? तो ठीक मध्य का मतलब L + L/2। अब बताइए, बाएं छोर से 7 तो है ही, प्लस दाएं छोर से जो 8 है इसको बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, 27 - 8 19 हो जाएगा। तो 7 + 19/2 13वां हो गया, यानी कि m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बताओ, एक बार में बन गया। खाली याद क्या रखना है कि L + L/2। कोई दिक्कत? अगला, एक 5 सेंटीमीटर घन को 1-1 सेंटीमीटर छोटे टुकड़ों में विभाजित करने से पहले उसे लाल रंग से रंग दिया गया है। तो बताएं कि कितने घन ऐसे होंगे जिनके 2 सतह? तो 2 सतह वाले घनों की संख्या 12 × x - 2 होता है। तो 12 × 5 - 2 तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। कोई दिक्कत? अगला, एक बड़े परिमाप के घन को इस प्रकार बराबर भागों में बांटा गया कि उससे प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या 216। तो x = क्या होता है, √√ 216, मतलब कि 6। ठीक है। घन काटने से पहले उसके सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया गया था। तो बताएं कि कितने घन ऐसे होंगे जिनके केवल एक सतह? तो केवल एक सतह वाले घनों की संख्या अभी अभी आप पढ़े थे, 6 × x - 2 का स्क्वायर। तो 6 × 6 - 2 का स्क्वायर 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96।
96 हो जाएगा। डन। अगला, एक सुबह राम और मोहन एक बगीचे में आमने सामने मुख करके खड़े थे। यदि उस वक्त राम की परछाई राम के दाएं बन रही थी। कब? सुबह। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही सुबह के साथ दाएं दिख जाए, इसका मतलब दक्षिण में मुख, इसका मतलब दक्षिण में मुख। कोई दिक्कत? दक्षिण में मुख। तो एक सुबह राम और मोहन आमने सामने मुख करके बातें कर रहे थे। उस वक्त राम की परछाई राम के दाएं खड़े इमारत के, ओ हो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े और सॉल्व कर दिए। यही गड़बड़ है, जल्दीबाजी में यही गड़बड़ है। आजा भाई। देखिए, एक सुबह राम और मोहन एक बगीचे में आमने सामने मुख करके खड़े थे। मान लीजिए कि ये रहा राम और ये रहा मोहन, आमने सामने मुख करके खड़ा था दोनों। ठीक है, तो क्या कह रहा है? तो राम की परछाई राम के दाएं खड़ी इमारत के ऊपर बन रही थी। तो राम के दाएं और खड़ी, तो राम के दाएं और इमारत पर बन रही थी, इमारत पर बन रही थी सुबह में। मतलब इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। क्लियर? डन ना? तो कह रहा है राम की परछाई राम के दाएं खड़े इमारत पर बन रही थी। तो बताएं कि मोहन जब अपने वास्तविक दिशा से 135 डिग्री वामावर्त घूम जाए, अब मोहन क्या करता है? तो यहां से वामावर्त, अपने वामावर्त का मतलब बाएं तरफ, 100 किधर? तो मोहन क्या करता है? तो बताएं कि मोहन जब अपने वास्तविक दिशा से 135 डिग्री वामावर्त घूम जाए, तो यहां से वामावर्त का मतलब क्या हो गया? तो बाएं तरफ 135 डिग्री घूम जाए। अब कहिएगा ये तो सर क्लॉकवाइज है, तो वास्तविक दिशा से घूमना है, मतलब क्या हो जाएगा? तो साउथ से वामावर्त दिशा में, यही ना, सीधा है दक्षिण से वामावर्त, यही ना? नहीं, इधर होगा, वामावर्त घूमेगा ना, 135 डिग्री घूम जाए तो उसका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? 15 मार्च 2018 को रविवार था, तो 25 जनवरी 2001 को क्या होगा? यही ना, 15 मार्च 2018। पहले ये चेक कर लीजिए कि रविवार था या नहीं। तो 1 हो गया, मार्च का कोड 4 हो गया। ठीक है, 18 में 7 से भाग दिए, शेष 4 बचा। 18 साल में लीप भी 4 और 2000 का कोड 6, 6 4 10 4 14 खत्म। अब बताइए 5 का मतलब क्या होता है? गुरुवार। लेकिन ये रविवार दे रहा है, मतलब 3 दिन बढ़ा के दिया। डन। तो इस डेट को भी, जो भी डेट होगा हम 3 दिन बढ़ा के देंगे। 7 या 21 4 हो गया। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 7 से भाग देंगे, शेष 1। 1 साल में लीप 0 और 2000 का कोड 6, तो 6 1 7 खत्म। 5 5 का मतलब गुरुवार होगा। जब वो 3 दिन बढ़ा दिया तो हम भी 3 दिन बढ़ा करके आंसर क्या कर देंगे? रविवार कर देंगे। नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। या आप ऐसे भी बना सकते थे, 15 मार्च 2018 से आप पहले 15 मार्च 2001 तक चले जाएं, लेकिन उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब डेट महीना चेंज कर दिया है तो चेक कर लीजिए। 4 से 5 के बाद वह कौन सा समय होगा? जब घड़ी की दोनों सुइयां समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या कोइंसाइड इसी को कहते हैं, या एक साथ होना इसी को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 60h/11 मिनट। कितने मिनट पर? 60h/11। तो क्या हो जाएगा? 60 गुना 4/11, तो 240/11। ये क्या निकलेगा? मिनट निकलेगा। तो समय कितना हो जाएगा? तो समय हो जाएगा 4:11 से 2 बार में 22, 1 9/11, 4 21 9/11। ऑप्शन से ए नंबर। डन। अगला, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि मेरे पिताजी के भाई, मतलब दादाजी के भाई की पुत्री बुआ का बेटा, मतलब फुफेरा भाई, उसे माता कहता है। तो मेरा फुफेरा भाई उसे माता कहता, तो बताऊं कि मेरे पिताजी का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? तो भाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, राम क्या कहता है कि मेरे पिताजी के पिताजी, ठीक है,
मेरे पिताजी के भाई की पुत्री का बेटा उसे माता कहता है, मतलब फोटो वाले को माता कहता है। तो ये फोटो हो गया कि नहीं हो गया? तो बताएं कि मेरे पिताजी का फोटो वाली महिला से क्या संबंध होगा? तो भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला, उनतीस, क्या घड़ी में 5 बजे हैं? इसको कहते हैं इज एम आर वाले क्वेश्चन, इज एम आर वाला प्रश्न। इसमें क्या होता है आपको सिर्फ पता, जैसे कि हमने पूछा कि क्या आप ग्रेजुएट हैं? अगर आप होंगे तो कहिएगा यस, अगर आप नहीं होंगे तो कहिएगा नो। तो दोनों ही केस में आंसर आता है। मैंने पूछा क्या आपने खाना खाया? अगर आप खाए होंगे तो बोलिएगा यस, अगर नहीं खाए होंगे तो बोलिएगा नो। तो दोनों ही केस में आंसर आ गया। बहुत लोगों को लगता है ना जहां नो आ गया आंसर नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब क्या वाला रहे, क्या घड़ी में 5 बजे है, अगर आपको पता चल जाए कि सच में अभी 5 बजा है तो आप क्या कहिएगा? यस, तब भी आंसर आ गया। और आपको पता चल गया कि अभी 4:30 बजा है, 4:30 बजा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा? नहीं, अभी 5 नहीं बजा, तब भी आंसर आ गया। तो कह रहे क्या घड़ी में 5 बजे हैं? कह रहा 15 मिनट पहले मिनट की सुई पश्चिम दिशा में थी। 15 मिनट पहले मिनट की सुई पश्चिम दिशा में थी। तो इससे डेटा तो क्लियर नहीं हुआ क्या क्लियर? 15 मिनट पहले मिनट की सुई पश्चिम दिशा में थी। तो बताइए 5 बजा है कि नहीं? कैसे बता दे? नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। 15 मिनट पहले मिनट की सुई पश्चिम दिशा में। एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा है अगर मिनट की सुई यहां पर होगी तो क्या 5 बजेंगे? क्या 5 बजेंगे? तो कभी नहीं हो सकता। 5 बजे के लिए मिनट की सुई उत्तर में होनी चाहिए। तो पहला से आप क्या कहिएगा? पहले से क्या आया? पहले से आया नो, लेकिन आंसर ये दे दिया कि अभी 5 नहीं बजा है। 45 मिनट के बाद घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगी। तो 45 बजे के बाद घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगी। अब 5 बजे बताइए, 5 और 6 के बीच में घंटा की सुई नहीं बल्कि एग्जैक्ट 5 पर होगी। तो दूसरे से भी क्या कहिएगा कि नो, अभी 5 नहीं बजा है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 1 या 2 मिलकर भी नहीं, 1 और 2 मिलकर के, केवल 1 से केवल 2, 1 या 2 मिलकर के नहीं होगा। इसका आंसर ही नहीं है, इसका आंसर ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? 1 और 2 मिलकर के भी नहीं। ऐसे इसका ऑप्शन ईदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईदर। जो भी क्वेश्चन यहां पर 29 का आंसर ईदर होना चाहिए। समझ में आया? तो या तो 1 या तो 2, आंसर ई कर लीजिए, या 1 या 2, क्योंकि ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से समझिए, हमने पूछा क्या अभी 5 बजे है? आप अपना घड़ी देखे तो देखे कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, 9 पर है। तो आप क्या कहिएगा? नहीं सर, 5 नहीं बजा है। आंसर नहीं दे दिया आप मेरा, तो पहले से भी आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई। जैसे ही घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगा 5 नहीं बज सकता। तो बताइए, दूसरे से भी पता चल गया कि अभी 5 नहीं बजा है। तो 1 भी आंसर कर दिया, 2 भी। तो आंसर इधर ना होना चाहिए, आंसर ई करिएगा। 29 का आंसर ई। समझ में आया? प्रश्न, राम के कितने पुत्र हैं? बच्चे नहीं, राम के कितने पुत्र हैं? तो राम की पत्नी सीता को 3 संतान। राम की पहले डेटा से राम की पत्नी को 3 संतान, इसका मतलब राम को भी 3 संतान। लेकिन पुत्र कितने पहले से पता नहीं चल पाया। दूसरा कह रहा है सीता की बहन गीता है जिसके पिताजी रवि को 2 नाती है। सीता की बहन गीता है जिसके पिताजी रवि को 2 नाती है। तो सीता के, ध्यान दीजिएगा, सीता पत्नी है इसके, सीता के पिताजी कह रहा है सीता की बहन गीता है जिसके पिताजी रवि को 2 नाती है। अब देखिए, सीता की बहन कौन है? गीता, जिसके पिता को 2 नाती। तो हो सकता है कि दोनों नाती यहां पर हो जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है 1 नाती यहां और 1 नाती यहां, क्योंकि 2 बेटियां हो तो इसके। तो ना ही 1 से ना ही 2 से। गायत्री सीता की एकमात्र पुत्री है। तो तीसरे से भी आंसर नहीं आया। यदि आप पहले और तीसरे को मिला दीजिए तो आंसर आ जाएगा।
तो राम की पत्नी को 3 संतान है, गायत्री सीता की एकमात्र पुत्री है, मतलब बाकी दोनों बेटा होगा, तो कितने पुत्र? 2। तो क्या कहेंगे आप आंसर? 1 और 3 मिलकर, 1 और 3 मिलकर। क्या कह रहा है? 29 फरवरी 2020 को बहुत मार मारेंगे राजपाल सैनी। 29 फरवरी 2020 काहे नहीं बनेगा? अब तो थोड़ी देर में आपका मुंह ऐसे होगा, गलती कर दिए हम। 29 फरवरी 2020 काहे नहीं निकलेगा जी? 7 चौक 28, 1 हो गया। फरवरी का कोड लीप है, तो फरवरी का कोड क्या लेते हैं? फरवरी का कोड अगर जनरल ईयर है तो 4, और लीप है तो 3 लेंगे, तो फरवरी का कोड कितना? 3 ले लेंगे। 20 में 7 से भाग दिए 14, तो 6 बच गया। 20 साल में लीप कितने? 5, और 2 का कोड कितना? 6। अब क्या कटने वाला है इसमें से काट दीजिए। तो 6 5 11 6 17 4 21 खत्म, 0 का मतलब शनिवार। क्या दिक्कत है बताइए? 29 फरवरी 2020 को शनिवार। या फिर याद रखिएगा, कोड अगर आप वही लेते हैं तो वही लीजिएगा। रमेश कुमार सर बहुत टफ पेपर बना रहे हैं, तो टफ पेपर पूछ ही रहा है, क्या करिएगा? कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, एग्जाम से थोड़ा हाई लेवल यहां रहेगा ही रहेगा। कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं और कुछ रोगी ईमानदार होते हैं। कुछ डॉक्टर रोगी और कुछ रोगी ईमानदार होते हैं। कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं तो गलत, और सभी रोगी डॉक्टर होते हैं तो गलत। कोई नहीं, क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। डन। 32, भाग्य जो होता है ना, धनी के अनुकूल होता है। मतलब भाग्य भी उसी का साथ देता है जो धनी होता है ना? भाग्य भी उसी का साथ देता है जो धनी होता है। जन, अरे यार इसको काट दो पहले, ठीक है? तो अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं, तो कथन के अनुसार पहला सही। गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक कथन के अनुसार से, क्योंकि निष्कर्ष ढूंढना है, तो कथन जो कहना चाह रहा है, ठीक है, अगर उससे डाटा बिल्कुल अनुसरण करता है उसको, तो पहला क्या हो जाएगा? सही। अगला सवाल देखिए, यहां से ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा एरर है, देखें। ACE, तो अगला क्या हो जाएगा? B। देखो, इसको आप 2 में बांट दो, ठीक है? देखो, GHMN IJKL OPQR, तो हम भी क्या करेंगे? यहां से A से, C से, E से, मतलब B हो जाएगा, D हो जाएगा, F हो जाएगा। क्या BDF किसी में दिया हुआ है? तो दिया हुआ है, आंसर से D हो जाएगा। कोई दिक्कत? लगातार सीरीज मत बनाओ, समझ गए? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 34, P का अर्थ है भाग, ठीक है? T का अर्थ है जोर, M का अर्थ है ऋण, D का अर्थ है गुना। तो बताइए, 28 में 7 से भाग लगाएंगे तो 4, अब 12 गुना 4 कितना हो जाएगा? 48। अब 12 और 15 27, देखिए 12 माइनस 48 प्लस 15, मतलब 27 माइनस 48 इक्वल टू -21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -21। ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला सवाल 35, स्टूडेंट को 103 कोडित किया जाता है, तो स्कूल का कोड क्या होगा? देखिएगा, सबको अगर आप जोड़ करके देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए तो। 19 और 21, ध्यान दीजिएगा, 19 और 21 40 20 60। देखिएगा, 19 और 21 40 20 60 60 20 80। इधर कितना हो गया? 14 5 19 19 4 23, तो 80 प्लस 23 यानी कि 103 आ जाता है सबको जोड़ने पर। तो हम भी क्या करेंगे? तो सबको जोड़ देंगे, हम भी सबको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 19 3 कितना हो जाएगा? 19 3 22 8 30, 19 3 22 8 30, 30 30 60 और 12 72 हो गया। कितना हो गया? तो 72 हो गया। क्लियर है ना ये सेट? तो अगले सेट में बहुत जल्द हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।